साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू साइन फाई, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो बाई की जगह रख दो साइन फाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स की जगह साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। आप ये भी कह सकते हो कि हम इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट बनाने का मीन्स है, इसके अंदर एक वायरस वाला फंक्शन है और उस वायरस को जब तक रिमूव नहीं कर लिया जाएगा तब तक हमारा ये डिफरेंशिएशन प्रूव नहीं होके आ सकता है। अगर आप डायरेक्ट कोशिश करोगे तो ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं होगा, करके देख लीजिए। ओके, चलो साइन फाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकल के कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक स्टेप डायरेक्ट कर दी, समझ गए होगे वैसे आप लोग। ये कॉस फाई हो गया इक्वल टू 1। अगर मैं इस फॉर्मूले को रीड करूं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन चुका है आपका साइन थीटा प्लस फाई का। अब प्लस में फाई प्लस थीटा इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 1। तो ये थीटा प्लस फाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ओके, अब थीटा और फाई की वैल्यू रिप्लेस कर दो। थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स, फाई की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई अपॉन 2। तो यहाँ लिख सकते हो कि थीटा मीन्स साइन इनवर्स एक्स एंड फाई इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स का हो जाएगा 1 प्लस साइन इनवर्स वाई का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई का डी वाई डी एक्स, पाई बाई 2 का 0। इस वाले फंक्शन को उधर ले जाओ। ठीक है, या ऐसा करो दोनों प्लस में ही इधर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी वाई डी एक्स रह जाएगा और ये जो प्रूव करना है वो आ गया हमारा। ठीक है, नंबर 11 प्रूव करके ये लाना है। इसको भी अगर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसी भी हालत में इतना प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि जो वायरस वाली बात की थी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में वहाँ पर नहीं निकला, लेकिन इस क्वेश्चन में निकलेगा। और कब निकलेगा मैं बताता हूँ। देखो इसमें भी आप पुट करेंगे एक्स की जगह साइन थीटा और वाई की जगह साइन फाई। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। ये बना कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर रूट से निकल के कॉस थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस फाई और ये ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम। 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 और ए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2। ओके, अब देखो इसमें वायरस है ये वाला फंक्शन कॉस थीटा प्लस फाई, कॉस थीटा प्लस फाई रिमूव करना पड़ेगा और ये हटते ही आपका जो डिफरेंशिएशन करना है वो आ जाएगा। लेकिन उससे पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको। कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल टू ए बचा, तो ये बन गया कॉट थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल टू ए और ये थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। तो थीटा माइनस फाई इक्वल टू
2 कॉट इनवर्स ए। ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे थीटा और फाई की, और इसके लिए इसमें कुछ रफ करना पड़ेगा। चलिए हाँ, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस फाई की वैल्यू, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का करेंगे 1, साइन इनवर्स वाई का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का डी वाई डी एक्स। और एक बात ध्यान से देखना, फंक्शन कुछ भी हो, अगर यहाँ वेरिएबल एक्स माने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है तो वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद ये वाली टर्म उस साइड ले जाओ, डी वाई डी एक्स, तो ये माइनस में कर दो इसको इधर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई डी एक्स ये मल्टीप्लाई में ले जाओ, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो प्रूव करना था वो हमारा आ चुका है। करते हैं हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, डी वाई डी एक्स ये प्रूव करना है, ये गिवन है, और इसमें डायरेक्ट ही इसको सिंपल कर दो। ठीक है, चलो ऑन डिफरेंशिएट डायरेक्ट करो, डी वाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दो इधर, एक्स जैसा का जैसा, साइन वाई का कॉस वाई डी वाई डी एक्स, और प्लस साइन वाई जैसा का जैसा, और एक्स का हो जाएगा 1। ओके, चलिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस वाई डी वाई डी एक्स। अब हमें साइन वाई वाला फंक्शन हटाना है, क्योंकि साइन वाई नहीं लाना, तो साइन वाई की जगह वैल्यू पुट कर दो वाई अपॉन एक्स, यहाँ लिख दो साइन वाई की जगह हमने रख दिया है वाई अपॉन एक्स। तो जो कैसे पता चला कि जो प्रूव करना है उसमें साइन वाई वाला फंक्शन हमें रिमूव करना है। ठीक है, चलो तो जो डी वाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड कर लो, एक्स कॉस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, एलसीएम कॉमन कर लो डी वाई डी एक्स, तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स कॉस वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू ये आ गया आपका वाई अपॉन एक्स, और ये टर्म आ जाएगी डिवाइड में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई। तो ये जो प्रूव करना है वो आ चुका। ठीक है, डी वाई डी एक्स इसको ऐसे लिख दो, वाई को यहाँ लिख दो, एक्स को यहाँ 1 माइनस एक्स कॉस वाई। तो बिल्कुल सिंपल प्रूफ था ये, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 13, ये प्रूव करना है, ये गिवन है, और हम इसको डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं इसको। देखो कैसे सिंपल कर लेते हैं, साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इधर ले आओ, इधर एक्स रहने दो केवल। अब करेंगे डिफरेंशिएट, ऑन डिफरेंशिएटिंग, तो इसमें कोसेंट रूल लगा देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इसको इधर क्यों लाए, अब समझ में आ गया होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई जो हमें बनाना था डी वाई डी एक्स की तरफ, वो डायरेक्ट आ चुका है ना। तो कॉस ए प्लस वाई जैसा का जैसा, साइन वाई का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, माइनस साइन वाई जैसा का जैसा डिफरेंशिएट करेंगे हम कॉस ए प्लस वाई का, और एक्स का डिफरेंशिएशन
चलो बाद में लिख देंगे 1, ठीक है। चलिए अब कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई को तो उसी साइड पहुंचा रहा हूं मैं, तो कॉस ए प्लस वाई, साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई, फिर वाई का डी वाई डी एक्स, माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, इसको रीड करेंगे कॉस थीटा ही, ठीक है। तो कॉस थीटा का हो गया साइन थीटा, और फिर एंगल का करेंगे तो ए का 0 और बाई का डी वाई डी एक्स, और इधर x का डिफरेंशिएशन 1 करके इधर मल्टीप्लाई में ले आए इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई को, ओके। चलो अब डी वाई डी एक्स कॉमन कर लो, कॉस ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन ए प्लस वाई पहले लिख दो साइन वाई, और ये डी वाई डी एक्स कॉमन में कर लो, इधर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, एक स्टेप यहाँ डायरेक्ट कर दिए, ध्यान रखना x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 1 के मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई को ले गए, ओके। चलिए ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, तो इसको लिख सकते हैं आप कॉस ए प्लस बी, माने ए प्लस वाई और प्लस एक मिनट, इसमें भी मिस्टेक हुआ है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन वाई का तो ये आ गया कॉस वाई, कॉस का करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा, है ना। और डी वाई डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, सॉरी, तो ये y से y कैंसिल हो गया, कॉस ए डी वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और कॉस ए को डिवाइड में पहुंचा दो, तो ये आपका जो प्रूव करना था वो आ गया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूफ ये करना है, फंक्शन ये गिवन है हमारे पास, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग लॉग एक्स, मतलब इसको लॉग एक्स ही रीड करेंगे, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स जैसा का जैसा, बाई का डी वाई डी एक्स, बाई जैसा का जैसा, एक्स का 1 और इधर एक्स स्क्वायर का 2x, बाई स्क्वायर का 2y डी वाई डी एक्स, ओके। हाँ अब मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो x अपॉन एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई वाई, और 2x प्लस 2y डी वाई डी एक्स, यहाँ x से x कैंसिल कर दो, y से y कैंसिल कर दो, डी वाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड लिख लो, 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स माइनस उधर ले आओ 2y डी वाई डी एक्स, और बिना डी वाई डी एक्स वाली टर्म राइट हैंड साइड पहुँचा दो तो 2x, और इधर का पहुँच जाएगा माइनस की 1 अपॉन वाई, इधर डी वाई डी एक्स कॉमन कर लो, तो 1 अपॉन वाई माइनस के 2y, इधर 2x माइनस 1 अपॉन वाई, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ y से y कैंसिल हुआ था, तो ये सॉरी यहाँ y से y कैंसिल हुआ, तो ये बचेगा इधर 1 अपॉन एक्स, सॉरी यहाँ एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, और इधर भी एलसीएम ले लो x, तो 2x स्क्वायर माइनस का 1, तो ये डी वाई डी एक्स आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इस वाली वैल्यू को उधर पहुँचाएंगे तो y ऊपर हो जाएगा, और 1 माइनस 2y स्क्वायर, तो ये जो प्रूव करना है वो अपना आ चुका, बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 और x 1 माइनस 2y स्क्वायर, हैंस प्रूव।
क्वेश्चन नंबर 15 प्रूव करके लाना है। ये फंक्शन दिया है, बिल्कुल इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। कॉस वाई और डिवाइड में ले आओ इस कॉस ए प्लस वाई को और इधर रहने दो एक्स। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बाई कोसेंट रूल, भाग विधि लगा दो। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई जैसा का जैसा डिफ्रेंशिएट करेंगे हम कॉस वाई का, फिर माइनस कॉस वाई जैसा का जैसा डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस ए प्लस वाई का, और इधर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। चलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई को वैल की तरह मल्टीप्लाई में उधर ले जाओ। हाँ, इस बार माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है आज 2 वीडियो लगातार बनाया है और इस एक्सरसाइज में 2 पार्ट जरूर कर दिए हैं, लेकिन सॉल्यूशन मैंने 1 से लेके 15 तक पूरे किए हैं। ठीक है, तो एक कैपेसिटी होती है माइंड की। कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई और वाई का डी वाई डी एक्स, फिर माइनस कॉस वाई, कॉस ए प्लस वाई का आएगा माइनस में, तो ये प्लस में पहले ही कर देता हूँ, साइन ए प्लस वाई और ए प्लस वाई का ए का 0 वाई का डी वाई डी एक्स। ठीक है, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपन कर चुके हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई को मल्टीप्लाई में इधर पहुंचा दो। चलिए अब डी वाई डी एक्स कॉमन कर लो। ठीक है, और इसमें हम साइन बाई पहले या इस वाले फंक्शन को पहले लिख दो। ठीक है, साइन ए प्लस वाई, इसके बाद यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई और माइनस साइन बाई और कॉस ए प्लस वाई और डी वाई डी एक्स होल कॉमन में। ये जगह कम हो रही थी और टाइम भी अब काफ़ी हो गया मेरे को लिखते लिखते। चलो हाँ, क्या कर दिया है मैंने, ये जो सेकंड टर्म है उसको पहले लिख दिया है और जो फर्स्ट टर्म माइनस की है उसको बाद में लिख दिया है। तो आपको यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये बन गया फॉर्मूला साइन ए प्लस ए माइनस बी का। ओके, डी वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तो ये वाई से वाई कैंसिल हो गया। एक बार रीड करो इसको, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना अपना साइन ए मीन्स ए प्लस वाई और बी मीन्स वाई, तो ए माइनस बी का, वाई से वाई कैंसिल हो गया, यहाँ बच रहा है साइन ए। ठीक है, तो साइन ए इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो डी वाई डी एक्स फाइनली आंसर अपना आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। बिल्कुल इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 की तरह।